हुआ के साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाजपा सरकार के सफलतम और बेमिसाल एक साल पर भव्य कार्यक्रम 17 दिसंबर को कार्यकर्ताओं की सुविधा को लेकर भाजपा कार्यालय में हुई बैठक। भाजपा के वरिष्ठ नेता व कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र राठौर ने कार्यकर्ताओं की व्यवस्थाओं को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजधानी जयपुर में 17 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की व्यवस्थाओं को लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में संयोजक राजेंद्र राठौर के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र राठौर ने बताया कि भाजपा सरकार के सफलतम एक साल पूर्ण होने पर ERCP परियोजना का शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को राजधानी के दादिया में आएंगे। ऐसे में प्रदेश के हर जिले मंडल बूथ स्तर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता आएंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं की सुविधाओं कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पार्टी के पदाधिकारियों को समुचित व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। पेंशन हम देते थे, उसमें 150 रुपये की पेंशन और जोड़ करके उनको कहीं आर्थिक रूप से कुछ बढ़ोतरी करने का काम किया। एक एक करके जिन संकल्पों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लगभग 65% के आसपास उस संकल्पों को पूरा करने का काम किया। क्योंकि हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, इसलिए 1 वर्ष का कालखंड पूरे होने पर इस पूरे लेखे जोखों को हम जनता के सामने रखते हैं। कल परसों का 17 तारीख का एक कार्यक्रम उसमें है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस ERCP के समझौते को लेकर के, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में रहेंगे और उस दिन उसकी एक कई तरह के प्रश्न चलते थे, उन सब प्रश्नों का जवाब उस दिन निकल करके दोनों सरकारों को, दोनों मुखिया बैठ करके उसको तय करेंगे और उसको आगे लॉन्च करने की बात होगी। आगे भी जिस तरह की चीज़ें उनके बारे में कई और योजनाओं की शुरुआत आपने देखा होगा कि चाहे वो 12 तारीख का युवा सम्मेलन होगा, 13 तारीख का किसानों का सम्मेलन और आज 14 तारीख का महिलाओं का सम्मेलन उदयपुर में। कल इसी प्रकार का कार्यक्रम, इन सब कार्यक्रमों में आने वाले समय में क्या क्या अलग अलग वर्गों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने देश में 4 जातियों की बात की, युवा, महिला, किसान और श्रमिक। उन चारों जातियों को फोकस करते हुए राजस्थान की सरकार अपने कामों के बारे में योजना बनाना और योजनाओं को जमीन पर उतारना। और इसी तरह मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जहाँ 1 वर्ष का लेखा जोखा दे रहे हैं, वहीं उन्होंने कहा कि हम 11 तारीख को हर वर्ष जो राइजिंग राजस्थान में जो MOU हुए हैं, उन MOU में कितने धरातल पर उतरे, उसका भी लेखा जोखा रखने का काम करेंगे। ये एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को शो करता है कि बार बार जनता के सामने अपने विषय को रखते हैं। इन सब विषयों को लेकर के 17 तारीख को एक महान कार्यक्रम, इसमें बड़ा महासंगम होगा राजस्थान के लोगों का, जिसमें बड़े विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी भी होंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपनी सरकार के 1 वर्ष के कार्यक्रम को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए आएंगे, उनके सहभागी बनेंगे। इस सब कार्यक्रम के लिए आपको जानकारी देने को एक साल का लेखा जोखा हम जनता के बीच में रख रहे हैं। 1 साल बाद अगले साल का लेखा जोखा हम फिर रखेंगे। इसलिए अगर दोनों सरकार की तुलना करोगे तो उस समय भ्रष्टाचार की गूंज हुआ करती थी, जहाँ पारदर्शिता की गूंज है, उसमें पेपर माफियों पर सरकार का जबरदस्त था। यहाँ पेपर माफिया जेल में बैठे हैं। उस समय सरकार ने जो घोषणाएं की, उनका बजटीय प्रावधान नहीं किया था। अब सरकार ने जो घोषणाएं की है, उनका सबका बजटीय प्रावधान होगा। और आप देखेंगे 17 तारीख को भूतो न भविष्यते, इतनी आधारभूत संरचनाओं की स्वीकृति, उनका लोकार्पण और उनका शिलान्यास, ये इतनी बड़ी संख्या में होंगे कि आप खुद देखेंगे कि राजस्थान तेज गति से आगे जा रहा है। राजस्थान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इसके लिए पहली बार कैपिटल एक्सपेंडिचर में 65% का बढ़ोतरी करना दिखा रहा है कि राजस्थान अब निवेश का अनुकूल वातावरण बनने के लिए सारी आधारभूत संरचनाओं को अपने में समाहित करेगी। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में किस तरीके से देखते हैं? उपराष्ट्रपति के काफिले के अंदर सिलेंडर से भरा रखा जाता है और कल ऐसा ही जो डिप्टी CM है उनके टारगेट के साथ हुआ, इसको सर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए और इस पर गंभीरता से प्रशासनिक व्यवस्थाओं में लगे लोग इसका आकलन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई एकाएक घटना को हम इस बात से जोड़कर नहीं दे सकते कि इसमें कोई चूक हुई है। ये दुर्घटना थी, दुर्घटना कभी भी और होनी नहीं चाहिए। इसके बारे में आगे से सावचेती हो रही है। आपका सवाल है, लंबा अनुभव है आपको दैनिक का,
मेरा सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे राजस्थान में, उन्होंने कहा था कि राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, लेकिन आप ही के एक जो एमएलए हैं बागमुकुंद चार्य, वो सड़कों पर निकलते हैं, आईडी कार्ड चेक करते हैं, महिलाओं को उल्टा सीधा बोलते हैं, लोगों से बदतमीजी करते हैं। तो ये अधिकार किसी विधायक का नहीं है, इस तरीके से चेक नहीं कर सकते। तो ये क्यों कर रहे हैं? वो खुद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा कर रहे हैं। ये कोई व्यक्तिगत तौर पर अगर कुछ करता है तो ये संज्ञान में संगठन के और सरकार के नहीं है। इसको जहाँ इन बातों का उत्तर ध्यान देना चाहिए, वही उत्तर दे पाए। राठौड़ साहब, सरकार की एक साल की उपलब्धियों के बाद कारोबार को गिरा रहे कि आरटीसी बंद नहीं हुई, ऐसा ही पेपर भर्ती की रद्द नहीं हुई, और जिलों को एक फैसला करना था वो भी फैसला नहीं। आगे आगे देखो होता है क्या। कांग्रेस ने एक साल की उपलब्धियां और भजनलाल जी की सरकार की एक साल की उपलब्धियां